हप हो, हप हो। पीर साहब, पीर साहब आंखें खोले। मेरी बीबी को क्या हो रहा है पीर साहब? पीर साहब। चुप। अब समझ में आया कि बच्चा बीमार क्यों रहता है। इस पर हाजिरी हो गई है। अब तुम जल्दी से इसके हाथ पकड़ो। बाबा, मम्मा को क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। बेटा कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएंगी। जाओ तुम अंदर कमरे में जाओ। अपना पूरा ध्यान इस पे रख। कौन है तू? जल्दी बता कौन है तू, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, जो मर्जी करने नहीं बताऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे अपनी ताकत की छोटी सी झलक दिखानी पड़ेगी मुझे। ना कर मुझे। क्यों मेरी जान लेना चाहता है? नहीं बताऊंगा, छोड़ मुझे। अब पता लगा तुझे? तुझे तो मैं एक शर्त पर ही छोड़ूंगा। जो कुछ तुझसे पूछूं उसका सच सच जवाब देगा तू। ना कर, सवाल कर जो पूछना है वो पूछ। बोल, नाम क्या है तेरा? अगर झूठ बोलेगा तो बहुत सजा दूंगा। हाजी साहब कहते हैं मुझे, हाजी नाम है मेरा। अच्छा, तो मुसलमान है तू? शर्म ना आई तुझे कि मुसलमान होते हुए तू नामहरम में दाखिल हो गया? शादीशुदा है ये। उम्र कितनी है तेरी और तू दाखिल क्यों हुआ इसमें? 3000 साल का हूं मैं। इसको इसके शौहर से बचाने के लिए आया हूं। इसका ये शौहर शादी के बाद कुछ वक्त तक इसके साथ ठीक रहा, मगर अब इसको तंग करता है। ये एक अच्छी औरत है, मगर अब सलमान के साथ मेरी पक्की दुश्मनी है। तू कौन होता है मियाँ बीवी के मामले में टांग अड़ाने वाला? मैं कहता हूं तू शराफत से छोड़ के इनको चला जा। मैं तुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देता हूं। इतनी बड़ी कसम दी है तो छोड़ दूंगा इसको, मगर मेरी भी एक शर्त है। अगर इसे दोबारा अपनी बीवी को तंग किया तो फिर वापस आ जाऊंगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा के बाद इसे तंग नहीं करूंगा। इसकी हर बात मानूंगा। बस तू इसमें से चला जा। मेहरबानी भाई तेरी, तू चला जा इसमें से। ठीक है, चला जाता हूं मैं। मुंह खोल, खोल मुंह। आ जा इस डब्बे में। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्र कर कि जिन काबू में आ गया है। और ये ले तावीज़, पानी में मिलाकर पिलाते रहना है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुमने अपनी बीवी का खास ख्याल रखना है, वरना बीवी भी जाएगी और जिन फिर आ जाएगा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है पीर साहब। बाबा, मम्मा ठीक तो हैं? बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मामा को कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक हैं, अभी बल्कि सो रही हैं। बस थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस तुम परेशान ना हुआ करो। सलमान, सलमान, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने खाना बनाना था। और वाह, बाप बेटे में तो बड़ा प्यार चल रहा है। कि मेरे सर में क्यों इतना दर्द हो रहा है? पता नहीं मैं कब सोई थी। बहुत सर चकरा रहा है मेरा। वो कुछ देर पहले तुम्हारे सर में दर्द थी तो तुम सो गई। मैंने भी तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। बाकी अब उठी गई हो तो भूख तो सबको लगी होगी। क्यों ना मैं जाके खाना ले आऊं? बाजार से क्यों लेना है? मैं हूं ना, मैं ही पकाऊंगी। क्यों फजूल में पैसे जाया करने हैं? अरे कोई पैसे फजूल खर्च नहीं हो रहे। तुम्हारी तबीयत खराब है तो बाहर से चल के ले आते हैं खाना। बेटा, अब तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक है तो हम चल के ले आते हैं बाहर से कुछ। चलें, आपकी मर्जी है। बड़ी बात है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इतना सब हो गया तेरे घर में। डर तो बहुत लगा होगा तुझे। वैसे अब तो अपनी बीवी साथ भी बैठने में डरता होगा। तेरे साथ ऐसे होता या तेरे घर में ये सिचुएशन क्रिएट होती ना, फिर मैं पूछता तेरे साथ क्या बनती है। जिस पे बीतती है उसे ही पता चलता है। बोलती बंद हो जाती है बोलती।
अच्छा यार, मजाक कर रहा था, नाराज़ क्यों हो रहा है? सॉरी, शुक्र कर तेरी बचत हो गई, वरना इन कामों में लाखों रुपए लग जाते हैं और कुछ नहीं बनता। ये तो मैं सोच के परेशान हूँ कि 10 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ। अब पीर साहब आए हैं, उन्होंने बच्चे को दम किया तो बीवी के साथ ये सब हो गया। समझ से बाहर है वैसे। यार तू पढ़ा लिखा बंदा है, किन चक्करों में पड़ गया है? अगर बेटा बीमार है तो डॉक्टर को चेक करा, ना तू पीर साहब को बुलाता है ना ये सब होता। हाँ बात तेरी ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बुलाया था उसे, राफिया ने खुद बुलाया था। अब मैं उसे रोक तो नहीं सकता यार। अब कुछ कहानी और समझ आ रही है मुझे लगता है ये सब जानबूझ के किया गया। क्या बकर है, जानबूझ के कैसे हो सकता है? पीर ऐसा क्यों करेगा भाई? और राफिया कोई एक्टर थोड़ी है जो वो इतनी परफेक्ट एक्टिंग करेगी। मैंने ऐसे बहुत से ड्रामे देखे हैं और सुने हैं, तू बस मुझे पीर का ठिकाना बता, कहाँ है, चलते हैं उसके पास। ठिकाना तो पता है मुझे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब मेरी बीवी ठीक है। मैं दोबारा इस मामले में पढ़ूंगा तो फिर जिन ना आ जाए यार। अगर आज ना गए तो 1-2 दिन बाद फिर जिन हाजिर हो जाएंगे। चल उठ, सोच मत, इसे ख़त्म कर चलें। क्यों, काम हो गया ना तेरा? ओए अब तो पीर की करामत को मानती है ना, आ गया ना शौहर तेरा राह रास्त पर, अब तो पक्का पक्का मुरीद बन जाएगा तेरा। जी पीर साहब, सब कुछ ठीक जा रहा है, बस 1-2 बार और हाजिरी दिलवानी पड़ेगी। और करा देंगे हाजिरी भी, पीर साहब के लिए कोई मसला नहीं है। बस तू पैसे जोड़ के रख, हाजी साहब के जरिए सलमान को कंट्रोल कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी पीर साहब, पैसों की तो आप फिक्र ही ना करें, बल्कि आप 1-1.5 घंटे में घर आ जाए, सलमान भी आने वाला है, और इस बार आपने कोई बड़ा जिन लेकर आना है। वो जिन तो तुम्हारे अंदर से निकल गया है, अब तुम्हारी मर्जी है, छोटे जिन की आवाज निकालो या बड़े जिन की। मैं आ रहा हूँ 1 घंटे तक। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारी बीवी खुद आई थी मेरे पास, उसी ने कहा था मुझे ये ड्रामा करने के लिए। मुझे उसने पैसे जरा अच्छे दिए तो मैं मान गया। ओए राफिया ऐसे क्यों करेगी? मैंने आज तक उसे किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी, इसलिए मुझे तेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। सच बता, सच क्या है? सच बता, कहीं तूने उनको अपने जाल में तो नहीं फंसाया हुआ? वो चाहती है कि तुम उसकी हर बात मानो, हर ख्वाहिश पूरी करो, बस जैसे वो कहे वैसे तुम करो। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। चल। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों तुम मेरे बच्चों की रोजी बंद करने पे तुले हो? मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने। अब तुझे और कहूं भी क्या, जब मसला ही मेरे अपने घर में है। बंदा किसी का क्या गिरेबान पकड़े जब गलतियां ही अपनों की हों। खोल दे यार इसे, आगे पूछता हूं मैं उसी से। ये ले, बाकी तो खुद खुलवा ले। राफिया, राफिया, आज फिर तो देर से आया, तुझसे पैसा भी जल्दी आया, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे हाजी साहब, आज आप फिर से आ गए। आप बताते तो सही, आने से पहले आपका इस्तकबाल तो करते। बल्कि हाँ, इस्तकबाल तो आपका अभी भी हो सकता है, सिर्फ 1 मिनट रुकें। जी तो हाजी साहब, अब आप खुद से जाएंगे या इस डंडे से मार मार के आपका बुरा हाल करूं? और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं तब तक आपको बुरे तरीके से मारता रहूंगा। बताएं फिर क्या फैसला है आपका? ये तो अपने बीवी के साथ जुल्म कर रहा है। फेंक दे उसको, मैं तुझे कह रहा हूँ, ये डंडा फेंक दे। चलो ठीक है, फेंक देता हूं, मगर एक और चीज है मेरे पास दिखाने के लिए। ये देखो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारी बीवी खुद आई थी मेरे पास, उसी ने कहा था मुझे ये ड्रामा करने के लिए। मुझे उसने पैसे। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? आज तक मैंने तुम्हें किस चीज की कमी आने दी है? बोलो, क्या देख रही हो? बोलो। मुझे माफ़ कर दें सलमान, मुझे डर था कि आप मुझे छोड़कर किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाएंगे। आपकी तवज्जो सिर्फ मुझ पे रहे, इसलिए ये सब करना पड़ा। अफसोस, इतना कमजोर समझा तुमने कि मैं किसी और के चक्कर में पड़ जाऊंगा। और तुमने ये सब करने से पहले क्या सोचा कि तुम्हारे बेटे पे क्या असर पड़ेगा? कितना डरा हुआ है वो। मेरा दिल कर रहा है राफिया कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। नहीं, ऐसा कुछ मत करें, आपको अल्लाह का वास्ता है,
इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें प्लीज़। लेकिन आज तुम अपना एतमाद खो चुकी हो। आज तुमने मेरी मोहब्बत को गाली दी है, दिल तोड़ा है मेरा। अहमद, अपनी माँ के पास आओ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।